Business success is dependent on a great foundation of management which is strong and effective leadership. अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस स्टैग्नेंट ना रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करता जाए, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ पॉइंट्स जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम मुनीश वर्मा है। मैं एक इम्प्लीमेंटेशन कोच हूँ और पिछले 20 साल से मैं कोचिंग कर रहा हूँ एंड आई हैव ट्रेन्ड ओवर 200,000 पीपल वर्ल्ड वाइड। और मैं आज आपको बताऊंगा कि व्हाट यू कैन डू सो दैट यू कैन टेक योर बिजनेस ऑन अ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है विजनरी थिंकिंग। ना बहुत सारे बिजनेसमैन कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि विजन का मतलब गोल नहीं होता। विजन का मतलब होता है वेयर आर वी हेडेड। इसको एक सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। विजन का मतलब दूरदृष्टि। वेयर डू यू सी योर बिजनेस ऑन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। मगर अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की सोचते हैं तो हमारे को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव तक चलना भी पड़ता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर क्लियर अबाउट व्हाट्स द व्हाई ऑफ यू डूइंग द बिजनेस। ना इसको आप सिंपली सोच सकते हो। अगर आपको व्हाई सोचना है अपने बिजनेस का, तो एक थिंकिंग मॉड्यूल लगाओ अपने साथ ही। व्हाई डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। और आपके लिए एक बहुत बड़ी ओपनिंग शुरू हो जाएगी ये देखने के लिए कि मेरा विजन क्या है। नाउ आपके विजन अगले 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 सब सालों में डिफरेंट एरियाज के बारे में होते हैं। तो विजन एक नहीं है, विजन बहुत सारा है, मगर अभी हम बात कर रहे हैं बिजनेस के विजन की। Where do you see your business in the next 3 years, 4 years, 5 years from now? Secondly, अगर आप देखना चाहें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छे लीडर्स और एक अच्छे लीडरशिप क्वालिटी होती है हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? 2 मिनट के लिए देखो तो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कि हमारे यहाँ पे फैमिली मेंबर्स बिजनेस कर रहे हैं और फैमिली ओन्ड बिजनेस है तो फैमिली मेंबर्स में अलाइनमेंट नहीं होती। अगर फैमिली बिजनेस की बात करें तो फैमिली में सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में अलाइनमेंट नहीं होती है। अगर आपका फैमिली बिजनेस है भी तो एक डिपार्टमेंट के हेड्स के दूसरे डिपार्टमेंट के हेड्स के साथ अलाइनमेंट नहीं होती है। सो ऑन एंड सो फोर्थ। और हमारा बहुत सारा टाइम अलाइनमेंट में ही निकल जाता है। और अगर अलाइनमेंट ना हो तो बिजनेस की ग्रोथ जिस स्पीड से आप चाहते हैं होना बहुत मुश्किल है। अगर अलाइनमेंट नहीं हो तो इम्प्लीमेंटेशन होना उन सब चीज़ों की जो आप चाहते हो होना बहुत मुश्किल है। तो क्या करें उसके लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब है एक मिडिल ग्राउंड। मिडिल ग्राउंड कैसे क्रिएट करते हैं? हम बैठेंगे और स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ओके ये नहीं है, ये नहीं है, तो और क्या हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट, big problem. Time management is not about being on time. Time management is about doing certain things in a certain manner which is the best possible manner in the time frame that you said you're going to do it. Now time management में एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको हम बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आप देखोगे तो प्रोक्रेस्टिनेशन ना सिर्फ बिजनेस ओनर्स के साथ होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन सारी टीम्स के साथ भी होता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी डिले हो जाती हैं, बहुत सारी क्रूशियल चीज़ ऐसी हैं जो टाइमली नहीं होती और उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है बिजनेस ग्रोथ के ऊपर। तो एक इफेक्टिव लीडरशिप को पता होना चाहिए कि प्रोक्रेस्टिनेशन को डील कैसे करें। नाउ प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत बड़ा एरिया इसलिए है कि प्रोक्रेस्टिनेशन डिपेंडेंट है आपके ब्रेन के केमिकल्स पे और प्रोक्रेस्टिनेशन डिपेंडेंट है आपके पास फेलियर्स और सेल्फ डाउट्स के ऊपर। अगर वो दूर हो जाए तो आपका टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू सॉल्व हो जाता है। डिसीजन मेकिंग। नाउ आप लोग सब बिजनेस ओनर्स हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग डिसीजन नहीं लेते। देयर आर टाइम्स व्हेन यू आर सो क्विक टू टेक डिसीजंस and your decisions are very impactful. But now look and see where are the areas
Where were the times when we were not able to take decisions? And because of the delay of decisions, certain things were not implemented. Because of which आपने नोटिस किया होगा कुछ ना कुछ हमारे को नुकसान हुआ होगा। तो डिसीजन मेकिंग कैसे करें? हम लोग स्वॉट एनालिसिस करते हैं, बहुत ईजी है। तो डिसीजन भी बहुत ईजी है। अगर ये डिसीजन लूँ तो उसका फ़ायदा और नुकसान क्या है, मैं आज आपको एक न्यूरो साइंस का नया पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। और वो न्यूरो साइंस का पर्सपेक्टिव बड़ा सिंपल है। ये मैं करूँगा तो फ़ायदा नुकसान क्या है, आज से ये सोचना शुरू करो। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो उसका फ़ायदा नुकसान क्या है। हमारा ब्रेन इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। Now there is a language of the brain which is a great management tool. If you want to be a strong manager, if you want to be a strong owner, you should be in full control of your conversations. और मैं communication की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ conversations ऐसी होती हैं जो सामने वाले को empower करती हैं, और कुछ कॉन्वर्सेशंस ऐसी होती हैं जो आपके जाने अनजाने में सामने वाले को डिसएम्पावर करती हैं। ऐसे ही न्यूरो साइंस में देयर इज़ अ सेट ऑफ कॉन्वर्सेशन, इसको हम बोलते हैं लेवल 3 कॉन्वर्सेशंस ऑफ द ब्रेन। नाउ अगर आप उन कॉन्वर्सेशंस को अपने बोली में, अपनी बातचीत में लेके आ जाओगे तो आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी लीडरशिप स्किल्स नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगी। और ना सिर्फ वो, जिन जिन लोगों से आप काम करवाना चाहते हो, आप नोटिस करना शुरू करोगे कि उन लोगों की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई है। तो हम कॉन्वर्सेशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सारे के सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, और वो स्ट्रगल का एरिया है डेलीगेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। डेलीगेशन तो करना सबको आता है, मगर इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत कम लोगों को आता है, इसलिए वो डेलीगेशन के साथ एम्पावर नहीं कर पाते लोगों को। तो आज एक बहुत छोटा सा आपको एरिया दे रहा हूं। अगर आप नोटिस करते हो कि आप डेलीगेशन तो बहुत अच्छी कर रहे हो, लोग आपकी बात पूरी समझते भी हैं और सुनते भी हैं, यानी आपको लग गया कि जो आप कह रहे हो उनको मिल गया, उसके बावजूद भी वो वापस सेम मिस्टेक्स करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उस काम को करना आता नहीं है जितनी इफ़ेक्टिवली वो काम आप चाहते हो उनसे। तो अगर आप चाहते हो कि ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो जिन जिन लोगों के साथ जो स्ट्रगल है, उस वक्त आप उनसे एक चीज़ पूछ लिया करो कि जो मैंने आपको डेलीगेट किया है उसको आप करोगे कैसे। It is very important that you should know the how, and most importantly they should know the how about it. Adaptability, innovation. Now हमारी लाइफ में ग्रोथ के पैटर्न के ब्रेन पैटर्न्स बन जाते हैं, तो हम लोग अडेप्ट नहीं कर पाते। हमारे को लगता है कि जिस तरीके से हम एक तरफ सक्सेसफुल हुए, शायद उसी तरीके से हम हर जगह सक्सेसफुल हो सकते हैं, जो ट्रू नहीं है। तो मैनेजमेंट में और लीडरशिप में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ब्रिंग फोर्थ अडेप्टेबिलिटी, क्योंकि अगर आप इनोवेशन चाहते हो, अगर आप न्यूनेस चाहते हो, अगर आप एक्सपेंशन चाहते हो, और अगर आप अडेप्टेबल नहीं हो, अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, तो शायद वो आप कर नहीं पाओगे। तो अडेप्टेबिलिटी ओनली इन सिचुएशंस विच इज क्रिटिकल इज ऑटोमेटिक, वहां तो आप करते ही हो। क्वेश्चन ये है कंफर्ट जोन में अडेप्टेबिलिटी कैसे लेके आए, क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन में अडेप्टेबिलिटी लेके आओगे तो आपके नए एक्शंस का इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा, एंड सो यू विल हैव न्यू रिजल्ट्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। और उसके बाद हम आते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे। नाउ हम सबको लगता है बहुत इफेक्टिवली बोलते हैं। क्वेश्चन इफेक्टिव कम्युनिकेशन का नहीं है, क्वेश्चन ये है कम्युनिकेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ हाउ वेल यू स्पीक, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ फंक्शन ऑफ लिसनिंग।
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी स्पीकिंग ऐसी हो कि सामने वाले कॉम्प्रीहेंड कर सके। तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। पहली चीज़, it has to be very very simple. Second, it has to be very specific. And third, it has to be succinct. फिर से बोलता हूँ, simple, specific and succinct. ये तीनों चीज़ें अगर आपकी स्पीकिंग में आ जाएंगी तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगी। तो अगर ये 8 पॉइंट्स जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आप इन 8 पॉइंट्स को यूज़ नहीं करते तो ये बात पक्की है कि आप स्ट्रेस में तो हो ही। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि स्ट्रेस से कैसे निकलें, सो मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में जुड़िएगा, वेयर आई विल गिव यू अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम कॉल्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर लीडर्स, एंड विल टेक यू away from stress.